बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी पहुंचे, जहां उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने पुष्करनी तालाब की परिक्रमा की और पवित्र बोधि वृक्ष पर जल अर्पण कर पूजन किया। साथ ही दोनों नेताओं ने लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर दिल्ली से संबंधित एक भूखंड में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के एक शिलान्यास समारोह में हिस्सा भी लिया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही आज पूरी हो गई है। मंगलवार को पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी। सोमवार सुबह 8 बजे से पहले ही 52 सदस्यों की टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंच गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग नंदी के सामने मिलने का दावा किया गया है। सर्वे का काम अब पूरा हो गया है और अब कल यानी 17 मई को कोर्ट के सामने टीम की तरफ से रिपोर्ट रखी जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन के तत्वावधान में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना वार्ता हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाली बैठक सोमवार सुबह दिल्ली में शुरू हुई। इसमें पाकिस्तान का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल है। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। एससीओ की ये आतंकवाद विरोधी बैठक 16 से 19 मई तक चलेगी। इसमें एससीओ के सभी 9 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने जिला अधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बता दें, सोमवार को सर्वे खत्म होने के बाद जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगा। हिंदू पक्ष के अनुसार जैसे ही वुजू खाने का पानी निकाला गया वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग के आसपास जाने से रोक लगा दी है। सोमवार को गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण किया और उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ट्वीट किया कि बुद्ध पूर्णिमा पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार हमारे ग्रह को अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी देश की सहायता की है। भारत ने श्रीलंका को 4 लाख मीट्रिक टन डीजल की 12वीं खेप की आपूर्ति कर दी है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को 65,000 टन यूरिया की भी आपूर्ति की थी। श्रीलंका के इस बुरे दौर में भारत लगातार मदद पहुँचा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की हत्या के मामले में भारत की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हमने पेशावर में अज्ञात हथियारबंद लोगों द्वारा 2 सिख व्यापारियों की नृशंस हत्या की रिपोर्ट देखी है। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सिखों पर हमले होते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में हमने पाकिस्तान सरकार के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी जा रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात हिंदू कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीरी हिंदू कर्मचारी व उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत नियुक्त कर्मियों के कल्याण व सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का भी चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। इस महाकुंभ से पहले धार्मिक पौराणिक स्थलों का कायाकल्प करने के साथ नए निर्माण किए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले 200 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल कुंभ संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। बता दें कि डिजिटल कुंभ संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव कुंभ 2019 से पहले तैयार किया गया था और पर्यटन विभाग ने भी काम शुरू कर दिया था, लेकिन महामारी के कारण ये पूरा नहीं हो सका। अब 100 फीट ऊंचा 3 मंजिला संग्रहालय प्रयागराज अरेल में बनेगा। संभागीय आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि हम उपयुक्त जमीन की तलाश कर रहे हैं और एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद निर्माण तेजी से पूरा हो जाएगा। देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। हीट वेव अपने चरम पर है। कई राज्यों में तो रविवार को पारा 49 डिग्री के रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया। इस हीट वेव का सबसे अधिक असर दिल्ली, हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और पंजाब में देखने को मिल रहा है। IMD के अनुसार देश के कई हिस्सों में अगले 1 से 2 दिन यूं ही लू की स्थिति बनी रहेगी।